नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज से नाप कैसे लेना है वो सीखते हैं। तो आज की वीडियो ये ब्लाउज है वो 4 डॉट ब्लाउज है, आप देख सकते हैं। तो इसी का नाप लेना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो यहाँ से लंबाई इस तरह से निकालना है, इस तरह से थोड़ा इसको खींच लेंगे। ये खींच लिया, ये लंबाई हो गया। अब चेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ से रखेंगे इस तरह से टेप को और इसको भी थोड़ा सा खींच लेंगे, ये इस तरह से। ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। इसको 4 भाग में कर देना है डबल। और फिर ये 38 इंच चेस्ट का ब्लाउज है। ये लंबाई लिया और चेस्ट निकाल लिए। अब शोल्डर निकालते हैं। इस तरह से रखना है इसको और इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पर ये 11 इंच का है शोल्डर, इसका 11 इंच बन करके है आया है। अब यहाँ से आर्म होल निकालना है। तो इस तरह से टेप को रखते जाएं और इस तरह से घुमाते जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ पर आपका ये जो फिटिंग वाला आता है वहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और इसको भी इस तरह से डबल कर लेना है। तो इसका पूरा आर्म होल है वो 16 इंच का है, एक तरफ से 8 इंच का है। ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पर कमर का लंबाई। तो कमर को इस तरह से रखना है और यहाँ पर नाप ले लेना है। ये यहाँ पर इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा खींच लेना है। ये हो गया कमर। अब यहाँ पर फ्रंट में सामने में योक का लंबाई निकालते हैं। तो ये योक है वो 3 इंच और साइड में 2.5 इंच है। ये इस तरह से यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी आधा इंच माइनस करके, यहाँ पर जितना है उससे आधा इंच यहाँ पर माइनस करना है। अब हमने लंबाई निकाल लिया, चेस्ट निकाल लिया, शोल्डर निकाल लिए और आर्म होल निकाल लिया। अब हम गले का लंबाई निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, शोल्डर के पास इस तरह से रखना है और टेप को ऐसे तिरछी करके यहाँ पर फिर निकल आएगा। तो इसी तरह से गले का लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका गले का लंबाई निकल गया। अब इसको पलट लेते हैं, पीछे पल्ले का गले का लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से सेम जैसे सामने पल्ले में किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेना है। तो ये 10 इंच का लंबाई का नेक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। पीछे गले का लंबाई निकाल लिया। अब इसको पलट देते हैं। अब निकालते हैं ये वाला जो कंधे का ये है नाप, उसको निकालते हैं। इसमें आधा इंच इधर दबा हुआ है और 2 पॉइंट इधर दबा हुआ है। तो इस तरह से इसको रखना है टेप को और इसको इस तरह से रख करके इसका पूरा लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंच का है। ये पूरा यहाँ पर सिला हुआ है हल्का सा इस तरह से, और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 इंच का पूरा इसका शोल्डर का चौड़ाई है। अगर चाहते हैं तो ये वाला जो ओपन एरिया है उसका भी लंबाई यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस तरह से रखेंगे टेप, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख करके ये आपका ओपन जो है नेक का जो ओपन एरिया है उसका लंबाई इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये 6 इंच का बना हुआ ब्लाउज का 6 इंच का यहाँ पर ओपन है ये इतना। अब आस्तीन का लंबाई निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से रखना है और यहाँ से ये अब एक्स्ट्रा यहाँ पर है आधा इंच इधर दबा हुआ है, जैसे इस तरह से रखेंगे और
ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें आधा इंच दबा है। तो ये टोटल ये ब्लाउज का लंबाई जो है वो 5 इंच पर बना हुआ है। तो पूरी लंबाई हम रखेंगे 5 इंच पर इस तरह से। उसके बाद लंबाई लिया। अब यहाँ से मोहरी को लेते हैं। तो ये मोहरी है वो 6.2 इंच है। ये आप देख सकते हैं पूरी लंबाई यहाँ पर 6.2 इंच है। तो इतना ही रखना है हमको। तो यहाँ पर इसका आस्तीन का लंबाई लिया और मोहरी का भी लंबाई हम यहाँ पर निकाल लिए। अब हमने यहाँ पर नाप ले लिया। किस तरह से यहाँ पर नाप लेना है, अगर डॉट्स की लंबाई लेना है, डॉट का लंबाई और चौड़ाई निकालना है, किस तरह से डॉट को लगाना है, तो इसको भी इस तरह से ये 3.5 इंच पर बना है। ऊपर यहाँ पर 2.5 इंच होगा। ये इस तरह से सील करके 2.5 इंच पर इसका टक्स बना है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच के आसपास है। और इस तरह से ये 4 डॉट में बना हुआ है। 1.5 इंच यहाँ पर भी होगा, 1.5 पौने 2 इंच है ये। इसी तरह से ये 4 डॉट यहाँ पर बना हुआ है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सरल तरीके से आपको समझाऊँ और आप ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना और कटिंग करना, सिलना सीख जाएं। तो यहाँ पर आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आप सीखें ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे लेना है और चेस्ट और लंबाई और शोल्डर कैसे निकालना है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यदि मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।